ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और गुड जैसे कि इवनिंग सभी सर। बच्चों को पता है, गुड इवनिंग गुड बेटा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नया चैप्टर आपका है बहुपद, सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर, जो कि हमारे पास है क्या, बहुपद। तो बहुपद को स्टार्ट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जिसका मान क्या होता है, स्थिर होता है, उसको क्या बोला जाता है, अचर बोला जाता है। तो इसको नोट बनाकर लिख लीजिए आप। क्या बोला, अचर। आपको पता होना चाहिए कि अचर क्या होता है। तो अचर को क्या बोला मैंने, जिसका मान स्थिर रहता है, या फिर हम क्या बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता, बदलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखे गए हैं, जैसे -6 लिखा गया है, 0 लिखा गया है, 12 लिखा गया है, 35 लिखा गया है, 45 लिखा गया है ना, 3/8 लिखा गया है, √7 लिखा गया है। ये सब क्या है बेटा, अचर है। इनके मान है ना, बदलते नहीं है, ठीक है। इनके मान बदलते नहीं है। ये यहाँ पर भी -6 है, और अगर हम कहीं पर भी और दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर भी यही नंबर रहने वाले। अचर समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? क्या अचर समझ में आया है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? सर। ठीक है, तो अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जिसका मान स्थिर रहता है उसको अचर बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है उसको कांस्टेंट। उसके बाद जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे चर कहते हैं, है ना, वेरिएबल कहते हैं। इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है चर। तो होता क्या है कि चर को मैंने बोला जिसका मान नहीं बदलता है, मतलब जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदल जाता है, बदल जाता है, उसको क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। जैसे मैं समय की बात करता हूँ, है ना, समय की बात करा मैंने, टाइम की बात किया। तो टाइम क्या बेटा, टाइम है ना, बदलता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो चलता रहता है टाइम। तो टाइम हमारे पास क्या होगा, टाइम हमारे पास होगा चर, है ना। तो जो चर हमारे पास होते हैं उनको इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे XYZ, है ना, UV W। ये सब क्या है, ये सब के सब चर हैं, वेरिएबल हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, चर है, वेरिएबल हैं, जिनका मान है ना बदलता रहता है। तो इनको हम एज अ चर यूज करेंगे। जहां पर भी हम XYZ UVWX का यूज करेंगे वहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। क्या चर समझ में आया है सभी को? यस बताएंगे बेटा सर। क्या चर? ठीक है, आगे आ जाते हैं अभी। तो चर भी संख्या को ही दर्शाता है, लेकिन इनका मान स्थिर नहीं होता है ना। ये भी संख्या को ही दर्शाता है। जैसे मैं टाइम की अगर बात करता हूँ, तो टाइम मैंने बोला कि 12 बजे, फिर मैंने बोला कि अब 1 घंटे बाद कितने बज गया, 1 बज गया है। 1 घंटे बाद फिर कितने बजा, 2 बज गए। 1 घंटे बाद 3 बज गए। तो ये भी संख्या को ही दर्शा रहा है, लेकिन ये बदलता है, ये बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं है ना। ये स्थिर नहीं होता है, ये बदलता रहता है। तो उसको हम बोलते हैं चर, जो बदलता रहता है। उसके बाद देखो क्या बोला गया कि एक चर को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, है ना। ये जैसे XYZ PQ, इन सबका ही हम प्रयोग करते हैं, किसको दर्शाने के लिए, चर को दर्शाने के लिए। तो बताएंगे बेटा सभी बच्चे, क्या चर और अचर समझ में आया है सभी को? चर और अचर सभी को समझ में आ गया है अभी? यस सर। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं अभी। और आगे देखो क्या बोला गया, वे व्यंजक जो चर तथा अचर के साथ
अंगगणितीय सक्रियाएं, है ना। अंगगणितीय सक्रियाएं हमारे पास कितनी होती है? 4 होती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड से मिलकर बने होते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। मतलब जिसमें क्या होगा? चर भी होगा, अचर भी होगा और ये अंगगणितीय सक्रियाएं भी होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक इंग्लिश में बोला जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है? जिसमें चर भी होता है, अचर भी होता है और ये अंगगणितीय सक्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये चर है, ये अचर है और ये अंगगणितीय सक्रियाएं हैं और +2, तो इसको बोला जाएगा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। क्या समझ में आया है बेटा बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। ये होता है बेटा बीजीय व्यंजक, जिसमें चर भी होता है, अचर भी होता है और अंगगणितीय सक्रियाएं भी होती हैं, उनको बोला जाता है क्या? बीजीय व्यंजक। अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया है तो। वेरी गुड। यहाँ पर एक चीज आपको समझना है। क्या समझना है? कि यहां पर जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? a⁴b, तो इसको तो बोला जाता था आधार, है ना, इसको आधार बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है बेस, और इसको बोला जाता है घातांक, घातांक, है ना, घातांक, इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर ध्यान ध्यान देंगे कि ये जो बीजीय व्यंजक है, इनका जो घातांक होता है, इनका जो घातांक होता है वो कोई भी क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या हो सकता है। और वास्तविक संख्या पता है आपको क्या होता है? वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या मैंने बताया था कि जितनी भी संख्या आप लिखते हैं वो सभी के सभी वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या आपने लिखा है तो वो क्या है बेटा? एक वास्तविक संख्या है। बताइए क्या यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस एक बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बीजीय व्यंजक में कि मैं अगर कुछ भी पावर लिख देता हूं, है ना, कुछ भी पावर लिख देता हूं तो ये बीजीय व्यंजक ही होगा। कोई भी घातांक हो सकता है, कोई भी घातांक हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई भी घातांक है तो यहां हम क्या बोल रहे हैं? यहां हम बोल रहे हैं कि ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? अचर आ रहा है, और यहाँ पर चर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है अंगगणितीय सक्रियाएं, अंगगणितीय सक्रियाएं भी हमारे पास आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो ये अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी। और आगे अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, तो सभी के सभी बच्चे इन एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे और बताएंगे कि क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं, ये बीजीय व्यंजक है या नहीं। पहला वाला बताएंगे बेटा, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस, ये एक बीजीय व्यंजक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारे पास क्या आ रहा है? चर, अचर भी आ रहे हैं। देखो 2 और 5 क्या है बेटा? यहाँ पर अचर है। और यहाँ पर x की अगर हम बात करेंगे तो ये चर है, और यहाँ प्लस आ रहा है तो ये अंगगणितीय सक्रियाएं हैं। अंगगणितीय क्या है बेटा? सक्रियाएं हैं। तो ये क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। इसी तरीके से सेकंड आपको बताना है, तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? सेकंड वाला भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा, है ना, ये भी बीजीय व्यंजक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अचर आ रहा है ना, अचर आ रहा है, और क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? चर भी आ रहा है और अंगगणितीय सक्रियाएं भी आ रहा है। कैसा आ रहा है? क्योंकि 3p⁻⁻2 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको? आप लिख सकते हैं 3 गुणा
p⁻²। तो यहाँ पर देखो अचर भी आ गया मेरे पास, चर भी आ गया है, और यहाँ पर अंगगणितीय सक्रियाएं भी आ गए, और घातांक की बात करेंगे तो -2। तो घातांक तो कुछ भी आ सकता है, घातांक तो हमारे पास कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास बीजीय व्यंजक होगा, ये भी बीजीय व्यंजक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कुछ भी लिखते हैं, बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा, माइक बंद करेंगे पहले। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं, है ना, मैथमेटिक्स में अगर आपने कुछ भी लिखा है तो वो एक बीजीय व्यंजक है। तो वो क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक होगा। तो यहाँ पर कुछ भी अगर आपने लिखा है, जैसे मैंने 4x भी लिखा है, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। बताइए, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी का इसमें कुछ? डाउट है तो सर बोलो। नहीं है ना। चलिए, तो बीजीय व्यंजक यहाँ पर हो गया है। अब हम बात करेंगे बहुपद की, पॉलीनोमल की हम बात करें, है ना, कि पॉलीनोमल हमारे पास क्या होगा। तो पॉलीनोमल में देखो, बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होने चाहिए। मतलब जो बीजीय व्यंजक हमने पढ़ा है, बीजीय व्यंजक में हमने क्या बोला था कि जो घातांक है, घातांक वो कहाँ से लिए जाते हैं बेटा, वो लिए जाते हैं वास्तविक संख्या में से, है ना। कोई भी संख्या हो सकती है वास्तविक संख्या, लेकिन यहाँ पर जो बहुपद होते हैं, बहुपद में वो घातांक कहाँ से लिए जाते हैं, पूर्ण संख्या में से लिए जाते हैं। वो घातांक लिए जाते हैं पूर्ण संख्या में से। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? बताइए। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर बहुपद, बहुपद में मैंने क्या बोला कि बहुपद में जो घातांक होते हैं, घातांक होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो पूर्ण संख्या में से लिए जाते हैं, पूर्ण संख्या में से लिए जाते हैं। और पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो, ये होती है पूर्ण संख्या, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने लिखा 4x⁵ प्लस 3x⁵ -1। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो घातांक हमारे पास है, जो घातांक है वो क्या है, वो घातांक है बेटा 5 और 2। तो ये 5 और 2 कहाँ से आते हैं, ये 5 और 2 बेटा क्या है, ये नेचुरल 5 नंबर। और 2 पूर्ण संख्या ही तो है ना, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अगर घातांक, अगर घातांक कहाँ से होते हैं, पूर्ण संख्या में से होते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे -4 लिख लिया मैंने, है ना, और 5, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद है, इसको बोला जाता है बहुपद। बताइए, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अब यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए आप कि सभी बहुपद, सभी बहुपद, बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद कर लेंगे। सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं, होते हैं, है ना। तो सारे के सारे जो बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। याद रहेगा बेटा ये, सभी के सभी बहुपद, कोई भी बहुपद लिखा है 7x⁵2 + 3, है ना, तो ये क्या है बेटा, एक बहुपद है। बहुपद है, क्यों है बहुपद, क्योंकि यहाँ पर जो घातांक आ रहा है वो घातांक आ रहा है 2। घातांक कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, और 2 आ रहा है तो 2 तो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बहुपद है। और ये अगर बहुपद है तो ये बीजीय व्यंजक भी होगा, है ना, बीजीय व्यंजक भी होगा।
तो एक तो नोट ये लिख लीजिए आप, दूसरा नोट आप क्या लिखेंगे, दूसरा नोट आप लिखेंगे यहां पर कि सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, बहुपद नहीं होते, नहीं होते हैं, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने लिखा 7x⁻⁻4 प्लस 3, तो देखो यहाँ पर -4 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है। ये क्या है बेटा, बीजीय व्यंजक। तो ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। बताइए क्या समझ में आया है सभी को, यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। सर एक बार फिर से उसे रिवीन करना। आगे देखेंगे बेटा, वही यहाँ पर नोट। कुछ उदाहरण दिया हुआ है ना, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो उन उदाहरण को आपको क्या करना है, बहुपद देखना है कि ये बहुपद है या नहीं, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, बहुपद को सामान्यतः पी, पी मतलब पोलिनोमल होता है ना, बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमल बोलते हैं, तो इसलिए हमने पी ले लिया यहाँ से। तो पी और चर, जो भी चर होगा, देखो चर तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है वो सारे के सारे चर है। तो यहाँ पर चर से प्रदर्शित किया जाता है, तो कोई भी चर आ सकता है। जैसे ये पी और एक्स आ गया, है ना, एक्स आ गया तो यहाँ पर एक्स ही आएगा, तो ये एक्स में होगा, क्या होगा, एक्स में बहुपद होगा। जो यहाँ पर चर है वो क्या है बेटा, एक्स है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ये बहुपद कि कौन सा चर है बेटा, वाई चर है यहाँ पर, तो वाई में ही यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक व्यंजक आएगा। जैसे मैंने कहा बहुपद मैंने टी में लिखना है, तो यहाँ पर टी में ही मैं बहुपद लिखूंगा कि टी की पावर 2 -2t + 5, है ना। फिर मैंने लिखा पी यू लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर यू लिखूंगा मैं, u⁻2 -2u + 5। बताइए क्या समझ में आया बेटा, ये बहुपद को कैसे लिखा जाता है, बहुपद को कैसे लिखा जाता है, ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. चलिए, अभी मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो सभी बच्चे इसका आंसर है ना आप कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, है ना। व्यंजक 2x⁻2 + 5xz-3 में चर क्या है, तो यहाँ पर चर बताना है, व्हाट इज दी वेरिएबल इन एक्सप्रेशन, कितने चर है ये देखना है, कौन कौन से चर है। तो इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ पर बस आपको देखना है कि चर कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से चर हैं वो आपको देखना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। मैंने बोला है आपको कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपको है ना मैथ्स आता है, तो सभी बच्चे है ना क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे और आंसर करते रहेंगे अपना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, ठीक है। तो आप जब आंसर करते हैं तो पता चलता है कि हाँ एक्टिव है क्लास में, क्लास को प्रॉपरली आप ले रहे हैं। तो सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 6 से 7 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4
5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन है, तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बच्चों ने उत्तर सही किया है कि यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि यहाँ पर चर कौन कौन है। तो चर की बात करेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन है, एक्स है एक तो, है ना, और एक जेड दिया हुआ है। तो दो ही हमारे पास चर है यहाँ पर, एक तो हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, जेड होगा। तो ये हमारे पास आ गया, सी ऑप्शन इसका आ रहा है ना, सी ऑप्शन सही है। तो जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका उत्तर सही। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी ये आंसर बताना है, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? ये अभी मैंने पॉइंट आपको लिखवाया था, है ना। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल में बेटा 4 ऑप्शन आ रहे होंगे आपके पास, बस आपको ए और बी में से आंसर लगाना है, ए और बी में से ही आंसर लगाना है। बेटा ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? मैंने ये 2 नोट लिखवाए थे आपको, है ना, तो ध्यान से पढ़ के तब आपको आंसर लगाना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ए और बी में से ही आंसर लगाना है आपको, 4 ऑप्शन आ रहे होंगे आपके पास, लेकिन आपको सिर्फ ए और बी में से ही आंसर लगाना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर देखो सभी बीजीय व्यंजक, बेटा मैंने लिखवाया था सभी, ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं ये बहुपद नहीं होते, है ना, ये सारे के सारे क्या नहीं होते, बहुपद नहीं होते, बहुपद नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि बीजीय व्यंजक में जो घातांक होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं, वास्तविक संख्या से लिए जाते हैं, वास्तविक संख्या से, है ना। लेकिन बहुपद में जो घातांक होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं, वो घातांक लिए जाते हैं बेटा पूर्ण संख्या में से, पूर्ण संख्या में से। इसलिए अगर यहाँ पर घातांक आ जाता है -8 तो ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं। तो इसलिए क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? नहीं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी को? क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? ये कहाँ रख दिए? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे। निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है? बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं, जो बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है बेटा आपको, जो भी बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, ठीक है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है।
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। जो बहुपद नहीं है ना, जो बहुपद नहीं है उस पर टिक करना है। तो बहुपद के लिए आपको क्या चेक करना है कि जो चर है उसके घातांक पूर्ण संख्या में से आने चाहिए। जो चर है उसके जो घातांक है वो पूर्ण संख्या में से आने चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जो चर दिए हुए हैं, यहाँ पर जो चर दिए हुए हैं, क्या सभी चर की घात पूर्ण संख्या है? पोल सभी बच्चों के पास आ गया होगा, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। बेटा सिर्फ चर को देखना है, चर को देखना है कि चर के जो घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना उत्तर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला सिर्फ आपको है ना चेक करना है चर। चर यहाँ पर x है, तो x की घात यहाँ पर तो 1 है ना बेटा। अगर 1 है तो ये तो पूर्ण संख्या में से आ रहा है, ये तो पूर्ण संख्या है 1। और अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये बहुपद है, ये तो बहुपद होगा हमारे पास। ठीक है, अगर ये बहुपद है तो अब हम सेकंड वाला देखेंगे। यहाँ पर आ रहा है बेटा चर y, तो y की घात बेटा यहाँ पर 2 है, और 2 तो एक पूर्ण संख्या होती है। 2 एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये भी बहुपद है ना। ये भी क्या है बेटा? बहुपद है। अगर ये भी बहुपद है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तीसरे पर आ जाएंगे, यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर रूट ऑफ जेड। अब स्क्वायर रूट ऑफ जेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जेड का मतलब होगा कि इसकी घात 1/2। अब 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर ये बहुपद नहीं है, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। और यही हमें देखना था कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये बहुपद है या नहीं है ना। बहुपद है या नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। तो बाकी तीनों बहुपद है, ये बहुपद नहीं। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? डी में देखेंगे तो डी में हमारे पास यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, तो ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पर 3 चर आ रहे हैं, यहाँ पर 3 चर आ रहे हैं। ठीक है, 3 चर आ रहे हैं, 3 चर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यह हमारे पास क्या आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे।
तो यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है कि आगे जो हम टॉपिक है हमारे पास वो क्या, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद, है ना। एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे। तो एक चर वाले बहुपद में देखेंगे हमारे पास क्या है कि एक चर वाले बहुपद मतलब उसमें एक चर होगा। बहुपद तो आपको पता है, बहुपद क्या होता है बेटा, बहुपद मैंने आपको बताया कि इसके जो घातांक होते हैं, इसके जो घातांक है वो कहाँ से लिए जाते हैं बेटा, पूर्ण संख्या में से लिए जाते हैं, है ना। बहुपद तो यही होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक चर, उसमें सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, है ना। उसमें कितने चर होने चाहिए बेटा, एक ही चर होना चाहिए वहां पर। तो एक चर हमारे पास होगा तो हम उसको बोलते हैं एक चर वाले बहुपद। उसको हम क्या बोलेंगे, एक चर वाले बहुपद। जैसे मैंने कहा कि मैंने पी एक्स लिखा, तो x का मतलब यहाँ पर x ही आना चाहिए। जैसे 4x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एक चर वाला बहुपद, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर आ रहा है और घातांक यहाँ पर पूर्ण संख्या में से लिया गया है। घातांक यहाँ पर पूर्ण संख्या में से लिया गया है, तो ये एक चर वाला बहुपद है ना, एक चर वाला बहुपद है। मैंने यहाँ पर एक और बहुपद लिखा, एक और बहुपद लिखा 2x की घात 3 प्लस 4x माइनस वाई, है ना। तो बताइए क्या ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं, क्या ये नहीं। एक चर वाला बहुपद है। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी, यस या नो आपको करना है, ठीक है। यस या नो करना है कि ये एक चर वाला बहुपद है या नहीं। वेरी गुड। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा उसका आंसर आपको करना होता है ना। अगर चैट बॉक्स में बोला गया है तो चैट बॉक्स में करना है, और पोल सेक्शन में अगर बोला गया है तो पोल सेक्शन में करना है। चलिए, तो ये हमारे पास एक चर वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो चर आ रहे हैं। चर कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, एक्स और वाई आ रहा है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे गए, देखो एग्जाम्पल लिखा गया, तो ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो घातांक है वो एक है। घातांक क्या बेटा, यहाँ पर घातांक है एक, और एक है तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है इसका मतलब ये बहुपद है, और इसमें चरों की संख्या कितनी है बेटा, एक ही है, तो ये एक चर वाला बहुपद, ठीक है। इस बहुपद में केवल एक ही चर है x, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक चर वाला बहुपद। एक चर वाले बहुपदों को पहचाने, तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक चर वाले बहुपद है या नहीं। तो सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे, खुद से ट्राई करेंगे और फिर आंसर देखेंगे, मैच करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत, है ना। सभी बच्चे अपना आंसर, है ना, कर लीजिए अपने नोटबुक में और फिर मैच करेंगे। कर लिया बेटा सबने। चलो, तो अभी अपना है ना आंसर आपको मैच करना है। तो x प्लस 1 लिखा हुआ है, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो एक ही चर है, और यहाँ पर घातांक भी क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो ये बहुपद होगा और एक चर वाला बहुपद होगा। तो यहाँ पर चरों की संख्या एक है, एक चर वाला बहुपद है या नहीं, यस एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर तो 1 2 3 तीन चर आ रहे हैं बेटा, तो ये तो एक चर वाला बहुपद नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे तो एक ही चर आ रहा है, एक्स, एक्स एक ही आ रहा है, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। जहां तक किसी बच्चे को भी अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। सबको समझ में आया है। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, तो सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसके बाद आंसर करना है पोल सेक्शन, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है ना। जो एक चर वाला बहुपद नहीं है उस पर आपको टिक करना है, जिसमें एक से ज्यादा चर हैं उस पर आपको टिक करना है, ठीक है, उस पर आपको टिक करना है। तो पोल
सेक्शन में उत्तर देना है आपको। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? मतलब क्या, जिसमें एक से ज्यादा चर होंगे वो वाला बहुपद आपको देखना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा क्वेश्चन में बार बार इसलिए बोल रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो वाला आपको बताना है जिसमें एक से ज्यादा चर है। एक से ज्यादा चर वाले बहुपद को आपको बताना। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। एक चर वाला बहुपद नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है। मतलब एक चर तो होगा उसमें, है ना, लेकिन वो बहुपद नहीं होगा। एक ही चर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे बेटा। इसमें चर तो एक ही होगा लेकिन वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। मैंने क्या बोला आपको कि वो बहुपद आपको चेक करना है, वो बहुपद आपको देखना है कि जो एक चर होगा उसमें लेकिन वो बहुपद नहीं होगा। चर तो एक ही होगा लेकिन वो बहुपद नहीं होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन बोला गया निम्न में से कौन सा एक चर वाला, है ना, जिसमें एक चर होगा लेकिन वो बहुपद नहीं होगा, वो देखना है। तो सबसे पहले तो उनको आप देख लीजिए जिसमें है ना सिर्फ एक चर आ रहा है। किस किस में एक चर आ रहा है वो देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर एक चर आ रहा है, यहाँ पर एक चर आ रहा है, यहाँ पर तो दो चर आ रहे हैं, इसको तो देखेंगे नहीं, और यहाँ पर एक चर आ रहा है। तो इन तीनों को चेक करना है कि ये तीनों क्या बहुपद है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1, तो घातांक यहाँ पर आ रहे हैं बेटा, क्या घातांक आ रहे हैं 2 और 1, और 2 और 1 तो पूर्ण संख्या होते हैं, और ये अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब ये बहुपद होगा। तो ये तो बहुपद है। अभी इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर घातांक आ रहा है 3, तो अगर 3 आ रहा है तो 3 भी क्या होता है बेटा, 3 भी हमारे पास क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यह है वर्गमूल टी, और मैंने अभी बताया था कि वर्गमूल टी का मतलब होता है टी की घात 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुपद नहीं। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना, डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है बेटा, डी ऑप्शन आ रहा है। बताइए यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, तो अभी इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है?
हेलो, यस, कोई डाउट है? हेलो सर। हाँ, कोई डाउट है क्या बेटा? सर एक बार पीछे वाला कौन सा बताना है? पीछे वाला एक बार तो पीछे पढ़ाया था आपने। हाँ, ये ये एक समझ बार में नहीं समझा। आया? नो सर। फिर से समझ, हाँ फिर से समझ लेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि किसमें एक चर है, एक से ज्यादा चर नहीं होने चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर भी एक चर है, यहाँ पर भी एक चर है, और यहाँ पर भी एक चर है। इसमें एक, अच्छा इसमें भी एक चर है बेटा, इसमें भी एक ही चर है ना, यहाँ पर भी एक ही चर है। लेकिन हमें इनमें से देखना है कि कौन बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है। और बहुपद वो नहीं होते जो पूर्ण संख्या, जिसका घातांक क्या आता है, पूर्ण संख्या नहीं होता, वो बहुपद नहीं होते, है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पहले वाले की, यहाँ पर 2 आ रहा है घात, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 2 और 1 तो पूर्ण संख्या होते हैं, और अगर पूर्ण संख्या है ये तो बहुपद होगा, तो ये बहुपद है। उसी तरीके से यहाँ पर आ रहा है घात 3, और 3 भी क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ पर आ रहा है 10 और 7, तो 10 और 7 भी क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, तो ये भी बहुपद है। लास्ट वाला बचा, इसमें लिखा हुआ है वर्गमूल टी। वर्गमूल टी को हम लिखते हैं टी की घात 1/2, टी की घात 1/2, ठीक है। अब टी की घात 1/2 लिखा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं। बताइए, अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब इसके यस बाद सर। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ध्यान से देखना है पहले बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला, अब की बार बताना है, जो एक चर वाला है वो बहुपद होना चाहिए, है ना। उसके लिए मैं बता दूं, जो बटे में लिखे जाते हैं वो बहुपद नहीं होते, है ना। जो बटे में चर आ जाता है जिसके, वो बहुपद नहीं होंगे। चलिए, अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बेटा जो बहुपद है उसको बताना है, जो बहुपद है, यहाँ पर बहुपद है बताना है। हेलो सर। यस, मेरा चैट सेक्शन काम नहीं कर रहा। कॉल सेक्शन। नहीं, पोल पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा, तो आप एक काम करेंगे, मैं जैसे ही पोल को बंद करूंगा तो चैट यस सर। सेक्शन मैं ओपन कर दूंगा, तो चैट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हैं। ओके सर। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुपद बताना है कि कौन सा बहुपद है। बहुपद बताना है बेटा कि कौन सा बहुपद हो। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे बेटा,
मैंने अभी बताया भी था कि जो बटे में जो चर आ जाते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं। आप फिर भी इसी पर टिक करे जा रहे हैं, तो ये तो बहुपद होगा ही नहीं, है ना, ये तो बहुपद होगा ही नहीं। अभी मैंने इसमें बताया आपको कि जो भी बटे में आ जाते हैं चर वो बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करेंगे इसको। यहाँ पर देखो वर्गमूल 2x आ रहा है, वर्गमूल x आ रहा है, तो इसको मैंने बताया कि x की घात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो गया तो ये पूर्ण संख्या है नहीं, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर 1 है, तो ये 3 और 1 है घात, तो ये तो पूर्ण संख्या होता है ना, पूर्ण संख्या होता है। अगर ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो हमारे पास क्या होगा, ये बहुपद होगा। तो मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आ रहा है बेटा। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट है किसी का कुछ? नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है। अब आगे आ जाते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात की बात करेंगे अब यहाँ पर। तो एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात है। चर की कैसी घात है बेटा? अधिकतम घात है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास बहुपद है, ये मेरे पास कोई एक बहुपद है, 4x की घात 5 प्लस 3x की घात 2 प्लस 4। तो यहाँ पर मेरे पास जो चर है वो क्या है बेटा? चर है यहाँ पर x, है ना। चर क्या है बेटा? x है, और x की यहाँ पर घात दिया है 5 और यहाँ पर दिया है 2। यहाँ पर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 2। तो आपको बड़ी वाली घात लेना है। कौन सी बड़ी घात है बेटा? 5 है या 2 है? सर 5। 5 या 2? 5 है बेटा। तो यहाँ पर जो इसकी घात होगी यानी डिग्री होगी, है ना, घात मतलब डिग्री, वो क्या हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा। तो आपका जो डिग्री आया है, जो घात आया है, वो 5 आया है। तो ऐसे चेक करना है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, 7x की घात 9 प्लस 2x की घात 4 प्लस 5x की घात 7। बताइए इसकी घात क्या होगी, डिग्री क्या होगी इसकी? बताइए बेटा, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं सभी बच्चे। इस बहुपद की घात कितनी है, डिग्री कितनी है, बताइए। बेटा चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लेंगे बेटा। क्या घात समझ में आया है आपको? क्या होती है घात? मैंने बोला कि जो भी बड़ी पावर होगी, है ना, जो भी बड़ी पावर होगी, जो भी बड़ी घात होगी, यहाँ पर x की घात 9 है, 4 है, 7 है, तो जो बड़ा है वही घात होगी। ठीक है, अभी आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो 9 आंसर होगा इसका। ठीक है, कितना आंसर होगा? 9 आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से अभी इसका आंसर बताना है आपको। 7y की घात 4 माइनस 3y की घात 2 प्लस 3। बताइए इसकी घात कितनी होगी? कितनी होगी बेटा इसकी घात? सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर चैट बॉक्स में करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, वेरी गुड। सभी बच्चों को करना है आंसर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है? 4 आंसर आ रहा है। सब बस चलिए तो आगे आ जाते हैं आप। तो यहाँ देखो, यहाँ पर बताएंगे घात कितना है, चैट बॉक्स में बताएंगे फिर से कितनी घात आ रही है यहाँ पर, डिग्री कितनी है, इस बहुपद की डिग्री कितनी है, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे।
चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको। सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। एक्टिव रहना है बेटा क्लास में। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सभी बच्चों को आंसर करने हैं। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? घात 2 आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बड़ी तो बेटा 2 है। तो जो बड़ा होगा वही हमारे पास क्या होगा? घात होगा। ठीक है, वही हमारे पास क्या होगा? घात होगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर बोला भी गया है कि इस बहुपद में चर x है जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अतः बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात कितनी होगी? 2। ठीक है, बहुपद की घात कितनी होगी? 2। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? अब यहाँ पर ये यस कुछ सर। उदाहरण दिए, खुद से सोल्व करना है ना, खुद से सोल्व करना है और फिर आंसर चेक करेंगे अपना। तो सभी बच्चे सोल्व कर लीजिए। सिर्फ आपको इतना बताना है कि यहाँ पर घात कितनी। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। तीनों का आंसर कर देंगे चैट बॉक्स में। घात बताना है कि कितनी घात है यहाँ पर। तीनों का एक साथ आंसर कर सकते हैं या एक एक करके भी आंसर कर सकते हैं और फिर अपना आंसर मैच करेंगे। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, तो मैच करेंगे बेटा सभी बच्चे अभी आंसर। कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो चर है वो बेटा x है और x की अधिकतम जो घात है वो कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर देखेंगे जो चर है वो z है और अधिकतम घात की अगर बात करते हैं तो अधिकतम घात कितनी होगी? यहाँ पर होगी 10। तो 10 यहाँ पर आंसर आएगा। यहाँ पर तो y दिया हुआ है खाली, तो y की सर घात 1। कितनी है बेटा? 1। तो इसकी घात आ जाएगा 1। बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर। कोई डाउट किसी का? अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे। कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सब। ओके सर। तो ये रहा क्वेश्चन। क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। यही बताया गया था कि बहुपद की घात क्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है? यस या नो में आंसर करना है। और कहां पर करेंगे आंसर? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे अपना आंसर बताएंगे। क्या सभी बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। ये पहले ही नोट लिखवाया गया है, हर बार मैं लिखवा रहा हूं इसको आपको। बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है? घात हमेशा, ये आपको बताना।
कहाँ से ली जाती है घात? बहुपद में घात को हम कहाँ से लेते हैं? कौन सी संख्या में से लेते हैं? चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जिनको भी आंसर रह गया है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अगर पोल नहीं आया है जिन बच्चों के पास, वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो बेटा ये बार बार मैं लिखवा रहा हूं आपको कि बहुपद में जो घातांक होते हैं, जो घात होती है, वो हमेशा पूर्ण संख्या में से ली जाती है, पूर्ण संख्या में से ली जाती है। बार बार यही चेक कर रहे हैं हम। अगर कोई भी बहु दिया हुआ है, व्यंजक कोई भी दिया हुआ है, तो वहां पर हम क्या चेक करते हैं कि उनकी जो घात है क्या वो पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन तो सीधा सा पूछा गया कि क्या बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है? यस, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं हुई, जैसे -5 आ गया, तो ये बहुपद ही नहीं है, ये तो बहुपद ही नहीं होगा। ये क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा ये, है ना, बीजीय व्यंजक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर -5 आ रहा है, और -5 तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा क्या होती है? बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अभी बेटा क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हैं। हेलो।